स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रो हि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिभं चारुचन्द्रावन्तसं। रत्नाकरमुज्ज्वलं परशुमृगवर्षभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं वसानं। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्त्वमहं भवो भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धार सद्यो जात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वर विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि बच्चों का पेपर देने का तरीका। बच्चों को पेपर किस तरह से देना चाहिए, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। कोई कंपटीशन एग्जाम है, कहीं पर भी जाना है तो किस तरह जाना चाहिए। फिर अगर आपके बच्चे कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं तो क्या करें ताकि आपकी बात वो मानने लग जाए। ठीक है ना, कहे अनुसार चलने लग जाए। और खाली स्वर का किस प्रकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमने कभी नया घर लेना है, नया प्लाट लेना है, नई फैक्ट्री लेनी है, ऑफिस लेना है, कोई कोठी लेनी है, कोई भी चीज लेनी है मतलब प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, तो उसको कैसे चेक करेंगे स्वर विज्ञान के हिसाब से कि आपको फलीभूत होगी या नहीं होगी। आज ये सब चीजें जानेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं बच्चों को एग्जाम देने का तरीका बताता हूँ। आप लोग उस दिन बताया था लेकिन शायद मैं प्रॉपर तरीके से पूरा बता नहीं पाया, जल्दी बंद करना पड़ा किसी कारणवश। लेकिन अब आज बहुत अच्छी तरह बताते हैं। एग्जाम देने के लिए जाते समय कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, इस तरह से जाना चाहिए कि जो स्वर चल रहा है उसका वही पैर घर के बाहर पहले निकालेगा। और अगर वो उसके बाहर पैर निकालने से पहले कुम्मक लगा लेगा तो ये और भी अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं लगाता तो सिर्फ इतना जरूर कर ले कि बाहर वही पैर जौन सा स्वर चल रहा है वही पैर पहले बाहर निकालेगा घर से, दहलीज से। वो दहलीज का मतलब है घर के सबसे बाहर वाले कमरे से, जब घर के बाहर जा रहे हो। इस तरह हम कॉलेज जैसे घर से बाहर निकल गए, जौन सा स्वर चला था उसमें, उसके बाद हम गाड़ी में बैठे, बस में, मोटरसाइकिल, किसी में जाके बैठ के हम एग्जाम हॉल तक पहुंच गए।
जैसे हम एग्जाम हॉल में इंटर करने लगे, तब देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, जिस कमरे में पेपर दे वो आपका एग्जाम है। जैसे हम उसमें घुस रहे हैं एग्जाम हॉल में अपने में, तो फिर अपना स्वर चेक करेंगे कि कौन सा स्वर चल रहा है, उसी स्वर से उस एग्जाम हॉल में घुसेंगे। ठीक है। और फिर आपको जैसे अपनी सीट पे पहुंच गए, तो वहां पर चेयर है या टेबल है, तो जो सा स्वर चल रहा है उसको पहले उस हाथ से टच कर लो। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो, तो रिमोट वो क्या कहते हैं, लैपटॉप है या कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक चीज है, तो उसको जोन सा स्वर चल रहा है उससे टच कर लो। उससे क्या होता है कि उससे आपकी एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, फिर वो आपकी हेल्प करेगी। बिल्कुल। ये तो यहाँ तक कहानी हो गई आपके बैठने तक। उसके बाद आपको पेपर मिला, तो जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से क्वेश्चन पेपर को लेना आपने। ठीक है ना, जोन सा स्वर चल रहा है। अगर बहुत से बच्चों को ज्यादा नहीं पता होगा, इतना तो उन्हें सिखाई देना कि बेटा स्वर अपना पहचानना सीख लो। तो अगर वो स्वर पहचानना सीख लेंगे, तो जैसे उनको पेपर मिला तो उस स्वर से ले लेंगे। उसके बाद आंसर शीट मिली, तो उसी हाथ से, जिस हाथ से जो सा स्वर चल रहा है, आंसर शीट ले ली और लिख, जो कुछ लिखना है लिख लिया। इसके बाद आंसर शीट लेने के बाद क्या होता है, 1-2 मिनट का पेपर का देने का थोड़ा टाइम होता है स्टार्ट करने के लिए, क्वेश्चन पे नाम लिखे। तो आपने ये देखना है कि जौन सा स्वर चल रहा था वो सांस से पहले पेन को उठाना। मानो आपका लेफ्ट हैंड चल रहा है, तो लेफ्ट हैंड से आपने पेन उठाया, लेकिन आप हो राइटी, तो लेफ्ट से लिख तो सकते थे। तो आप क्या करो, वहां पर हल्के से 2 छोटे छोटे डॉट डाल दो, थोड़े छोटे छोटे, अन्य जो दिखाई भी ना दे। उसके बाद राइट हैंड में पेन लेके फिर जो कुछ लिखना, रोल नंबर है, नाम है, सब कुछ लिख दो। इतना करना है। ये करना है आपको पेपर होने से पहले। उसके बाद सब भूल जाइए, आप अपना काम करते रहिए और कोशिश ये करिए कि पहला अक्षर लिखने से पहले एक बार कुम्मक लगा लो। बिल्कुल, आप समझ लो सारी एक शक्ति आ गई है, और कोई भी चीज जो याद करके गए हो आप भूलोगे नहीं। नहीं क्या होता है, कई बार फिर आप घर से कहते हो, अरे ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, मैं भूल गया, दे नहीं पाया। तो ये सब चीजें नहीं होगी अगर आप ऐसा करोगे। तो याद आप करके जाओगे तभी याद रहेगा, लेकिन इस तरह की मिस्टेक नहीं होगी कि वहां पर अगर आपको आता भी है तब भी भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो उस सब में ये सब चीजें हेल्प करती हैं। उसके बाद जब पेपर खत्म होएगा, तब भी आपको जौन सा स्वर चल रहा है उसी स्वर से उनको आपने देना है, जमा करानी आंसर शीट। अगर आप कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कर रहे हो, तो उसी हाथ से लास्ट वाली सबमिट वाली उस हाथ से दबा दो, बस इतना सा करना है। और आप देखोगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। कोई भी, अब लेफ्ट हैंड वाला है तो उसको थोड़ी परेशानी होगी, राइट से लिखने, राइट हैंड में अगर राइट स्वर चल रहा है और अगर वो लेफ्ट हैंड ही है, तो 2 पॉइंट अपने राइट हैंड से लगा देगा, फिर लेफ्ट से लिखना शुरू कर देगा। पर इतनी सी टेक्निक है स्वर विज्ञान में, इसके अलावा और कुछ नहीं है बच्चों की पढ़ाई के लिए। और है अलग जगह है, वो अलग जगह फिर अलग जगह बताएंगे। अभी स्वर विज्ञान बता रहा हूं ना, स्वर विज्ञान में इतना ही है। ठीक है ना, आप चाहे किताब में देख लो, कह दो, इससे ज्यादा नहीं है। मैंने बिल्कुल सिंपल करके और आपको बता दिया सारा। समझ में आ गया मेहता साहब? हाँ जी, हाँ जी। हाँ आगे, अच्छा ठीक है। आवाज नहीं आ रही थी, मैंने कहा कि आवाज तो बंद तो नहीं हो गई? नहीं वो जी। ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं, जैसे कि अभी का डिजिटल एग्जाम हो रहा अगर, तो डिजिटल एग्जाम के लिए क्या करना है, जोन सा स्वर चल रहा है उसी हाथ से लैपटॉप को ऑन करना है। ठीक है। और उसी हाथ से पहले कीपैड को टच करना है, चाहे कोई भी चलाओ, उंगली वैसे रख दो। जब ये इतना हो गया, तब जब आंसर्स एंटर मार रहे हो फाइनल, तब आपने जोन सा स्वर चल रहा है उससे प्रेस कर दोगे, बस। ये इसमें इतना ही है, मतलब जो ऑनलाइन एग्जाम देते समय इतना ही ध्यान रखना। बकाया जो आप पढ़ के जाओगे, जितना याद होगा वो उसमें करोगे। और सुनो, मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूं कि ये स्वर विज्ञान सीख के, वैसे तो आप जैसे सुरोधा, मेरे पास कई किताबें पढ़ी हैं, वो आप यूज नहीं कर पाओगे। मैं आपको ऐसा सिखा रहा हूं कि स्वर विज्ञान आप अपने लाइफ में यूज करो। है तो बहुत सालों पुराना है, लेकिन इसे यूज बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो मैं आपको यूज करने के तरीके बता रहा हूं। अब जैसे आप पूजा करते हो, डेली की पूजा, तो डेली की पूजा वैसे तो सुषुम्ना चल रही हो तो बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना। अगर सुषुम्ना नहीं चल रही है, तो आपका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए, तब भी पूजा आपकी बहुत अच्छी होगी। कोई दान धर्म, कोई भी कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है।
और आप वैसे भी देख लो, जो लोग बहुत मन से पूजा करते हैं, जैसे ही वो पूजा करने शुरू करते हैं, थोड़ी देर में उनकी सुषुम्ना शुरू हो जाती है। अभी भी आपको अपने आप देख लेना और बाज करना। कई बार आप अपने आप बाज करना भी देखो, सोचना कि उन्होंने कहा था ऐसा होता है कि नहीं। जैसे जैसे आप मन से पूजा करोगे ना, उसी टाइम सुषुम्ना चल जाएगी आपकी, आकाश तक चला वहीं उसी टाइम। तो ये आपको एक बेनिफिट होता है कि जाने अनजाने में वो आपके स्वर चलते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट ले लो कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे मानो आपके गेस्ट घर में आ गए और आपको आपको वेट करने का टाइम नहीं है, या आप किसी घर के कहते साहब आ जाओ जल्दी बैठो खाने के लिए। आप फिर क्या उस टाइम मना भी नहीं कर सकते उनसे। आप ये भी नहीं कर सकते कि जी अभी तो मैं क्या कहते हैं, हमारा राइट स्वर नहीं चल रहा, कैसे खाना खाऊं। हर जगह थोड़ी ना बोल सकते कुछ। अब वेट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे समय क्या करो कि पहला ग्रास तोड़ते समय कुम्मक लगा लो, कुम्मक लगा के खा लो एक बार और शुरू कर दो। ये है इमरजेंसी के लिए कि आपके पास सूर स्वर चलाने का वक्त नहीं है और आपको खाना खाना ही है। तो आप सिचुएशन ऐसे समझिए कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। कुम्मक लगाओ और खाना खा लो, बाद में सुर चलता रहेगा अपने आप ठीक। और अगर टाइम है तो जो गर्म रोटी आई हुई है गर्मा गर्म, उस पर थोड़े हाथ फेर दो यूं। आप करके देखना, कभी थोड़ा सा यूं टच करो, आप देखोगे आपका राइट सुर चल जाएगा। और एक तरीका है, लेफ्ट कोने को अगर टेबल बैठे यूं कर लो, जब तक सामान परसा जा रहा है या ला रहे हैं, तो लेफ्ट इसको दबाओगे ना तो अपना राइट चल जाएगा। तो ये सब सारे पॉइंट आपको आने चाहिए कि खाना खा रहे हो अगर नहीं चल रहा है तो कैसे चलाएं। ये मैंने पहले बता रखा, शायद दूसरी वीडियो में है ये, और अच्छी तरह से देखना इसको, फिर समझ लो जाओगे। ठीक है, खाने का भी हो गया। अब आ जाओ, अगर आप कोई चीज रिसीव कर रहे हो, बेशक आप जैसे हमसे नॉलेज रिसीव कर रहे हो, मैं आप ज्ञान दे रहा हूं, तो मेरा चलना चाहिए दाहिना स्वर, वो चल भी रहा है ठीक है ना, और आपका चलना चाहिए लेफ्ट स्वर, तो आप ज्यादा रिसीव करोगे। अगर आपका भी सुर चल रहा है तो आप इतना रिसीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। और ज्यादातर क्या होता है, चंद्र चलता है, जो लोग नॉलेज ले रहे होते हैं या कोई भी चीज भी अगर आप किसी से ले रहे हो ना, अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो समझ लो आप बहुत फायदेमंद हो, क्योंकि लेने का ही स्वर है ना लेफ्ट स्वर। हाँ, अगर आपने ऑर्डर देना, किसी कमांड देना, तब आपका सुर स्वर चलना चाहिए। लोगों को समझा के नॉलेज देता है उनका सुर स्वर चलना चाहिए, और जो स्टूडेंट होते हैं जो सुनते हैं मन लगा के उनका चलना चाहिए रिसीविंग, कहते हैं चंद्र स्वर। लेने के लिए यूज करेंगे चंद्र स्वर और देने के लिए राइट स्वर। बिजनेस में भी यही करना। बिजनेस वाले खास तौर से सुन लो, कोई भी काम करना, चाहे सामान खरीदना है कहीं से या बेचना है, लेना है या देना है, राइट स्वर से ही करोगे, तभी आपके फलीभूत होगा। हाँ, शाम को जब आओगे इकट्ठा करके पैसा, तब आप अपना लेफ्ट स्वर में तिजोरी में रखोगे। इतना ध्यान रखना उन लोगों ने। दिन में कोई भी काम करो तसल्ली से करो राइट स्वर में। ये तो हो गया पेपर का। अब कई बार होता है कि बच्चे का हम पढ़ाएं किस स्वर में। कुछ लोगों को शौक होता, कुछ बच्चों को भी शौक होता, भाई पापा मम्मी आप इतने से पढ़ रहे हो, पापा इतना जानते हो, ये मेरे को बताओ मैं किस स्वर में पढ़ूं ज्यादा याद होगा। तो बच्चों को सीधा बोलो कि जो उनको चंद्र स्वर में पढ़ना चाहिए। कब तक? जब तक 10th तक बच्चे पढ़ रहे हैं। बिकॉज चंद्र स्वर में हमारी बॉडी रिसीव करती है, और रिसीव करके क्या होता है, हमारे कौन से ब्रेन में जाता है, जब चंद्र स्वर चला होता है राइट ब्रेन में, और वो हमारा स्टोर करता है सारी चीज, मतलब सारी स्टोरेज वहीं होती है आपकी, और ये वहां पर जमा होता रहेगा। या यूं कह सकते हो, जो चीज बहुत मन से, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या ऐसी चीज पढ़ रहे हो जो मन से पढ़ी जाती है बहुत, उसको तो आप लेफ्ट स्वर में चलाएंगे। अब ये थोड़ा बड़े बच्चों के लिए होगा, जैसे कंपटीशन देना है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हो जिसमें लॉजिक लगाना, वो फिर पढ़ा जाएगा राइट स्वर में। अगर मैथ का कोई काम कर रहे हो तो आपको राइट स्वर में पढ़ना चाहिए, और हिस्ट्री या इंग्लिश इस तरह के कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप लेफ्ट स्वर में चलना चाहिए। या ऐसा समझ लो, एक और सिंपल तरीका बताता हूँ, जो स्वर आपको सिंपल लगे, जो सब्जेक्ट, इसको तो मैं कुछ भी नहीं हमारे लिए अभी, वो हमेशा लेफ्ट में पढ़ो, वो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा और स्टोर हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मजा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, समझ लो लेफ्ट स्वर में पढ़ लो, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जिसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो राइट स्वर में पढ़ो। अगर आपको अभी समझ में आ रहा है तो आप लेफ्ट स्वर में सुनते रहिए, बिल्कुल अच्छी तरह स्टोर हो जाएगा। आपने कई बार पहले ही पढ़ा है, सीखा है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर राइट स्वर में चला के पढ़ो, तो आपको समझ में हो जाएगा। पर इतना सा अंतर है, ठीक है ना। मैं तो साफ क्लियर हो गया।
यस सर। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ आवाज नहीं आई ना, जी, मैंने कहा मेरे को ये डाउट नहीं ज्यादा कि ठीक, ऐसा तो नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि बंद हो गया हो, मैं नहीं सामने नहीं ऑफ किया हो बिल्कुल तो। क्लियर आ रही, क्लियर आ हाँ रही, ठीक है, आवाज क्लियर आ सही आ रही। रही है, यस। बहुत अच्छा। ठीक है, अब एक और देख लो, ऐसे भी समझ सकते हो कि बच्चों के लिए यह कहा जाता है कि जब भी रटने वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना, जी मतलब जिस चीज को रट्टा लगाना है, तो उसे फिर आप उनसे कहो कि चंद्र स्वर में पढ़े या लेफ्ट स्वर में कहें, ताकि वो राइट दिमाग में जाके स्टोर हो जाए। और जो डिफिकल्ट वाले हैं उनको सूर्य स्वर में पढ़ें। अब इसमें हमारे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है, जी ना पढ़ने में ना एग्जाम देने में, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आता हूं। आप अपने बच्चों को किस प्रकार से अपने कहे अनुसार चलाएं। मानो आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते और आप चाहते कि ये बच्चे मेरी बात माने, या आप किसी को समझाना चाहते हो। अगर लड़का है और फादर अपने बच्चे को समझा रहा है, तो जब फादर का राइट स्वर चले, सुन लेना ध्यान से, लड़के का कोई सा चल रहा हो कोई चिंता नहीं, जब फादर का राइट स्वर चले तो लड़के को राइट में बिठाना चाहिए और अपना राइट हाथ हैंड उसके ऊपर कहीं ना कहीं टच कर दें कि बेटा तू बहुत अच्छा, आशीर्वाद दे ही सकते हैं बाप बेटे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, ये कर रहा है, ये भी काम अच्छा है, वो मतलब दो एक बार अपना राइट हैंड उसके ऊपर फेर दें और उसके बाद आप उसको समझाना शुरू करें। जो जो आप समझाओगे वो सारा उसके अंदर तक चला जाएगा और वो आपकी बात मान जाएगा। अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है और उसे राइट में बिठा लिया तो वो आपकी बात मानेगा नहीं, और अगर राइट स्वर चल रहा है वो लेफ्ट में आ गया तब भी आपका ये 36 का आंकड़ा हो जाएगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखा करो। अगर लेडीज ने अपने किसी बहन ने माता ने अपने बच्ची को समझाना है तो वो अपना लेफ्ट स्वर चलाएं, क्योंकि वो लेडीज प्रधान स्वर है, ठीक है, चंद्र स्वर उसका लेडीज प्रधान स्वर है। तो उसको क्या करना है, लेफ्ट में बिठाएंगे और लेफ्ट से हाथ रख देंगे, फिर वो तुम्हारी बात मान जाएगा, मान जाएगी, अदरवाइज वो बच्ची आपकी बात नहीं मानेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बच्चा। और एक सुन लो, जिनके छोटे बच्चे हैं, मानो 3 साल का बच्चा है, और उसे क्या पता स्वर का क्या, तो आपका जौन सा स्वर चल रहा है वो सांस से उसको उठाओ, आप देखोगे बच्चा जल्दी उठ जाएगा। ये टेस्ट करके देखना, बताना 2 एक दिन में कि ये फार्मूला सही काम करता नहीं करता। अगर आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो उस लेफ्ट स्वर से कहो बेटा उठ जाओ, स्कूल जाना है। अदरवाइज बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं ना उठने में, तो वो जल्दी उठ जाएगा, आपकी बात मान जाएगा। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये छोटी छोटी चीजें आपके सारे लाइफ में काम आती रहेंगी, ठीक है। आप कितना भी सीखो और भी आगे सीखो, लेकिन बात जो बता रहा हूं यही काम यूज आएंगे। तो मैं यूज आने वाली चीजों का आपको बता रहा हूं कि इस स्वर विज्ञान को आपने कैसे यूज करना है। क्यों, हम सब भौतिक आदमी हैं, पृथ्वी लोक में रहते हैं, तो हम यहाँ रहते हैं तो हमें सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बच्चों को भी समझाना पड़ेगा, कई बार कोई लड़ रहे हैं उनको भी समझाना पड़ेगा, तो उस समय इस चीजों का आप प्रयोग कर सकते हो। अभी किसी ने पूछा था खाली स्वर का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, और सुनो, पहले बता चुका हूं, दोबारा सुन लो। अगर आपके अंदर किसी के अंदर, आज किसी ने सुबह भी पूछा था, मैं उसका नाम भूल गया थोड़ी देर पहले, अभी 6 7 टेलीफोन आया था कि मेरे हस्बैंड शायद वो गुटखा खाते हैं और वो छोड़ना चाहते हैं, तो क्या करें उनका। तो उनके लिए मैंने एक तो बताया था तरीका, वो तरीका है वास्तु का, वास्तु का। क्योंकि देखो, शास्त्र कोई भी हो अगर आपके काम आ जाए तो वो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। ऐसे दुनिया भर के ग्रंथ, हर चीज भरी पड़ी है, बहुत नॉलेज है, आप 10 ग्रुप चला रहे हो, लेकिन अगर आपके काम नहीं आ रही तो वो नॉलेज बेकार है, ठीक है ना। इसलिए सुन लो, वास्तु के हिसाब से कि साउथ वेस्ट वेस्ट, या ऐसे समझ लो साउथ और वेस्ट के कोने में जो चीज आप छुड़ाना चाहते हो, अगर गुटखा छुड़ाना चाहते हो तो गुटखा वहां रख दो, शराब छुड़ाना चाहते हो तो शराब वहां रख दो, ठीक, सिगरेट छुड़ाना चाहते हो तो जो से वो सिगरेट पीता है बहुत वही अच्छी सिगरेट डब्बी लेके वहां रख दो। और अगर उसकी नीयत है छोड़ने की तो वो धीरे धीरे कम करने लग जाएगा, धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, ये नहीं कि जादू नहीं होता कभी भी, लेकिन कम हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका वास्तु के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि आज किसी ने पूछा तो मेरे को याद था, तो मैंने कहा चलो ये बताता हूं। और दूसरा तरीका स्वर के हिसाब से, आप ऐसा करो, देख अपने आप टेस्ट करना, कोई भी लोग तो इनमें 2 4 लोग सिगरेट या शराब पीते ही होंगे, है ना, कुछ ऐसे होंगे जो गुटखा को या तंबाकू छोड़ना भी चाहते होंगे। तो आप एक काम कीजिए, जो आप चीज छोड़ना चाहते हो, जैसे आपने गुटखा खाना है,
आप ये देखिए कि आपका कौन सा स्वर खाली है। अब आपने देखा लेफ्ट स्वर खाली है, तो लेफ्ट हाथ से ही खाइए उसको। आप मानो सिगरेट पी रहे हो तो लेफ्ट हैंड से सिगरेट पीजिए, धीरे धीरे आपकी वो कम हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट खाली स्वर है ना, ये चीजों को नापसंद करता है, लाइक नहीं करता। हो सकता है आप एक हफ्ते के बाद छोड़ ही दो, नहीं मैं नहीं पीता, क्योंकि अपना मुंह खराब करूं, ये ऐसे इंटेंशन आएगी आपके अंदर। यहां मैं बता रहा हूं खाली स्वर का बहुत ध्यान सुनना, ये बहुत जीवन में काम आने वाली चीज है। किसी दूसरे को बता के देखना, उसका भला हो जाएगा। अगर कोई कहता मेरी शराब ही नहीं छूटती, तो उसको ये बता दे भाई पहले अपना स्वर पहचानना सीख ले। जौन सा स्वर खाली है उस स्वर से गिलास को उठाएगा, उससे पिएगा सारे। जब जब दारू पिएगा खाली स्वर से पिएगा, आप देखोगे कि एक दिन में तो कम होगी नहीं, लेकिन धीरे 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 वो कम होना शुरू हो जाएगा। उससे कहा जौन सा स्वर खाली है उसी में हाथ गिलास को पकड़ के रख, उसी से पियो जो वर्ज पीना। और जो गुटखा खाते हैं वो भी ऐसे करें, सिगरेट पीते हैं तो खाली स्वर से पिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी टिप्स है जो आप दूसरों को बता सकते हो। मेरा मतलब ये रहता है कि मैं जो बताता हूं वो आप दूसरों को भी बताएं, किसी का फायदा होना चाहिए ना भाई। हम आपको फायदा कर रहे हैं, आप आगे करो। जो ज्ञान मैं आपके दिल में बैठा रहा हूं वो आप आगे दूसरों को दो। पेड़ को बड़ा करो थोड़ा बहुत, अपने आप रिसर्च करो, जो मैं बता रहा हूं उसे सुना करो अच्छी तरह से। अब एक और खाली स्वर का, खाली स्वर का इस्तेमाल हम वहां भी कर सकते हैं जैसे हमने हॉस्पिटल में जाना है किसी को देखने के लिए, ठीक है ना, या मानो किसी जानने वाले की डेड बॉडी वहां पड़ी, उसे लेने जाना, तब आप हमेशा हॉस्पिटल में या घर से निकलते समय लेफ्ट स्वर में जाएंगे, खाली स्वर में। लेफ्ट नहीं, सॉरी, खाली स्वर में। क्योंकि जो चीज हमें नापसंद है, हम बार बार नहीं जाना चाहते, उसे हम लेफ्ट में जाएंगे। हाँ, हॉस्पिटल के लिए एक और चीज सुन लो, नहीं कंफ्यूज करो। अगर आप अपने आप को दिखाने जा रहे हो तो राइट स्वर में जाओ, अपने रिलेटिव को दिखाने ले जा रहे हो तो राइट स्वर में जाओ, कोई वहां एडमिट है उसे देखने जा रहे हो तो लेफ्ट में जाओ, और डॉक्टर हैं अगर आप तो ऑपरेशन भी आपको राइट स्वर में करना चाहिए, सुर स्वर में। आप बिल्कुल एक्टिव रहोगे, आलस नहीं आएगा, आपको सक्सेसफुल मिलेगा। ठीक है, अच्छा और एक चीज देखो, अगर मानो आप चले जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, किसी ने गाड़ी में टच कर दी, गलती आपकी है या उसकी है? गलती किसी की भी, दोनों में हो सकती, और वो बंदा बिगड़ता हुआ आ रहा, बिल्कुल आपसे मानो आप झगड़ा कर लेगा, उससे एक बात समझाओ, देखो तुम जैसा कहोगे, जो कहोगे हम सब मान जाएंगे, बात सुन तो लो। लेकिन ऐसे ही सुनते सुनते जौन सा आपका खाली स्वर हो, धुन्ना ध्यान दे, अगर बंदा लड़ने के लिए आ ही गया है तो उससे कहो जैसा तुम कहोगे मैं मान लूंगा, एक बार बात तो सुनो। इतने सुनते सुनते आपने ये सोचना है कि कौन सा स्वर खाली है, वो हाथ उस पर रख दो, और आप देखोगे धीरे धीरे वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। और इसका यूज देखो, मानो आपके सामने कोई दो बच्चे लड़ रहे हैं, आप उन्हें शांत कराना चाहते, शांत नहीं हो रहे हैं, या कोई बहुत ज्यादा डिबेट कर रहे हैं, मतलब सास बहू की डिबेट, और ऐसा भी हो सकता है। और आप कई बार सिचुएशन में खड़े हो, आप घर के बड़े हो, आपकी दोनों बहुएं हैं लड़ रही हैं, तो आप जिसको शांत कराना चाहते हो खाली हाथ उस पर रख दो, खाली वाला स्वर, आप देखोगे वहीं शांत हो जाएगी। तो खाली स्वर का भी बहुत उपयोग है, बशर्ते करने आना चाहिए। अब मैंने 10-12 चीजों में बता दी, ठीक ना, और अपने आप और अपना दिमाग लगाना और लिस्ट बनाना कहां कहां इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको और चलें, नहीं ठीक। अच्छा, अल्कोहल जो लोग पीते हैं ना, वो हमेशा सूर स्वर में कंज्यूम करने के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया इसका तो कोई हिसाब नहीं लगता, लेकिन ऐसे लगता है कि शायद सूर स्वर में इसलिए कहा गया है कि वो जब जाता है तो अग्नि तेज कर देता है, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि अगर जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको हमेशा राइट स्वर में, सूर स्वर में करना चाहिए। हाँ, अच्छा, अगर कोई आपस में लड़ रहा है, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, यहाँ पर आ गया देखो मुझे बताया था, या मानो आपकी गाड़ी से थोड़ा टच हो गया हो, कारण कुछ भी हो सकता है। आपने क्या ध्यान रखना है कि जो स्वर खाली है वो साथ का थोड़ा सा टच कर दो शरीर को किसी भी हिस्से पर, वह उसी समय शांत हो जाएगा। इसे आप जहां पर चाहो उस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो, और इनको आप सीखते रहो। ये सारे पॉइंट लिख लोगे तो याद रहेंगे। आपको तो मैं लिखने को ही बोल रहा हूँ, सुनने को भी बोल रहा हूँ, और हमें तो उन्हें लिखने भी नहीं दिया था 25 साल पहले कि नहीं कोई चीज लिखी नहीं जाती है, दिमाग में लिखो। तो ऐसे हमारे गुरु रहे हैं। तो लेकिन फिर भी ठीक है, अभी निकाल लेता हूं मैं जब जो जरूरत पड़ती है जैसे से। अब अगर कई चीज ऐसी, खाना ऐसा है जो हमारे स्वर को एक्टिव करता है ना, अच्छे काम के लिए जाना है तो हमको चंद्र स्वर चलाना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ परंपरा भी रही है पहले
कि दही और शक्कर खिला के भेजते थे, एक्टिव हो जाता था लेफ्ट स्वर। तो हमेशा लेफ्ट स्वर में अच्छे काम करना चाहिए, चंद्र स्वर में, ठीक है ना। ये हमारे एक परंपरा है कि जब कोई अच्छे काम करने के लिए दही खिलाने, दही ठंडा, जब भी हम दही खाते हैं इसका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है ना। या ठंडा पानी पी लेते हैं। हाँ यस, याद आया, इसे नोट कर लेना, कहीं भूल जाओ। कभी भी आप लाइफ में याद कर लो, जिंदगी में अगर मौका पड़े लोन लेने का, तो लोन लेने के जाते समय या साइन करते समय वहां पर आपने वो पहले कहते ठंडा पानी पियो, फिर लोन देते हैं। मत पीना कभी भी ठंडा पानी, बिल्कुल मत पीना, क्योंकि ठंडा पानी पीते आपका लेफ्ट स्वर चल जाएगा और लेफ्ट स्वर में आप साइन कर दोगे। आपने बिजनेस भी के भी पार्टनर से भी साइन करने मत करना। वो कह रहे पानी पियो पहले फिर करते ना, बिल्कुल नहीं। अगर पीनी है तो चाय पियो, कॉफी पियो, गरम गरम, बिल्कुल, ताकि आपका राइट स्वर चले। राइट स्वर चले और कुम्मक लगाओ, तब ये काम करना। और बहुत से लोग गलती कर देते हैं, चंद्र स्वर में पेपर साइन कर देते हैं, फिर उनका हमेशा एक लोन के लिए दूसरा लोन, तीसरा लोन, वो चलता रहता है इस तरह से, ठीक है। जब भी हम स्पाइसी खाते हैं तो हमारा सूर स्वर एक्टिव हो जाता है। जब भी हम गुड़ खाते हैं तब भी सूर स्वर एक्टिव होता है, कि गुड़ की तासीर गर्म होती है। इसीलिए गांव में क्या होता था, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चना देते थे, कई बार गुड़ देते थे, अभी भी शादियों में रख देते। उसका मतलब ही ये है कि जैसे ही आप गुड़ खाओगे तासीर उसकी गर्म होती है, आपका सूर स्वर एक्टिव हो जाएगा, और जो आपने खाना खाया है वो उस ढंग से हजम हो जाएगा, पाचन अच्छा होगा। तो जिस खाने की तासीर ठंडी है उससे चंद्र स्वर एक्टिव होता है, जिस खाने की तासीर गर्म है उसका सूर्य स्वर एक्टिव होता है। सिंपल सी बिल्कुल बात। और ये बातें आप भूलना नहीं चाहिए कभी भी। तो जो भी खाने में कि जिस तरह की तासीर है, मतलब जो आप खाना खाने जा रहे हो, अगर आपको पता है कि इस खाने की ये तासीर है तो वो सर एक्टिव हो जाएगा। हाँ, और बता दूं, अगर आपको कभी जरूरत है चंद्र स्वर की, आप ठंडा पानी, फिर ज्यादा ठंडा नहीं, जिनको जुकाम हो रहा हो, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल करके पियो, तो आपका लेफ्ट स्वर चालू हो जाएगा। जो मैंने बदलने की चीजें बताई वो तो करनी करनी है, अगर वो नहीं हो रहा तो इससे करो। अगर कहीं आपको सूर स्वर की जरूरत है, 2 दिन हो गए चंद्र स्वर चले जा रहा, बदल ही नहीं रहा, 2 घंटे जब देखो तब चंद्र स्वर चल रहा, आप डिप्रेशन में आ रहे हो, अब वहां पर क्या करो आप, या तो लौंग डाल लो मुंह में 2-3, नहीं तो काली मिर्च डालो। जैसे आप काली मिर्च डालोगे मुंह में, थोड़ा चबाओगे, आपका इमीडिएट सूर स्वर बाद चल जाएगा, इमीडिएट चल जाएगा। तो ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। चलो, किसी किसी का काम ऐसा होता है जिससे दिन भर उसे सूर की जरूरत पड़ती रहती है, सूर स्वर की। ऐसे कैसे लोग होते हैं, जो लोग हीलिंग करते हैं, ठीक है, उनको सूर स्वर की जरूरत पड़ती है। या जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, खिलाड़ी हैं, उनको दिन भर सूर स्वर की जरूरत पड़ती है, नहीं तो खेल नहीं सकते। या कहीं आप मैनेजर हो, आपने सारा दिन कमांड देनी है, ठीक है ना, तब भी आपको सूर स्वर की जरूरत पड़ती है, तो आपको सारे दिन सूर स्वर चलना चाहिए। लेकिन आप ऐसा करो, लेकिन जब भी आपको मौका मिले, ठीक है, रात में तो सूर स्वर चलेगा ही चलेगा, तो दिन में भी थोड़ी बहुत देर, जैसे खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए बैठे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए, तो आप अपना चंद्र स्वर चला लो। जिन लोगों को कमांडिंग काम है, आपको सारा दिन ऑर्डर देने हैं, लोगों को समझाना है, तो वो लोग अपना सूर स्वर चलाएंगे। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा 2-3 घंटे में 10-15 मिनट के लिए, वो ठंडा पानी पिएंगे, ब्रेक लेंगे कुछ ना, तो उससे थोड़ी देर चंद्र एक्टिव हो जाएगा। नहीं है तो थोड़ा एक्टिव कर लो, उससे क्या होगा कि आपका बैलेंस हो जाएंगे सारे स्वर। ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और जिनका सारे दिन चंद्र स्वर एक्टिव रहता है, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में 2-1 बार जरूर अपना सूर स्वर चला लें, जैसे खाना खाते समय, या और भी कई जगह जहां जाना होता है वो चलाएं। और जिनको चंद्र स्वर चलाना है वो तो सीधा अपना लेफ्ट पैर को दबा के बैठ जाए, ठंडा पानी पी लें, राइट अपने आप चल जाएगा। और लेफ्ट को चलाना है तो राइट में दबा के बैठे तो चल जाएगा। इस जो बैठने की जगह देखें, जो लोग जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, या आपका काम ऐसा है कमांड देने का, आप सीख रहे हैं, किसी को लेक्चर दे रहे हैं, तो उसके बाद जैसे ही मौका मिले तो आप क्या ठंडे पानी पियो और दाहिने को अंगे को दबा के बैठ जाए थोड़ी देर। भाई ये तो कोई कहेगा नहीं आप कैसे टेढ़े कैसे बैठे हो, जैसे थोड़ा टेढ़े बैठे दबा के आपका लेफ्ट फुट चल जाएगा। अगर 15 मिनट भी लेफ्ट फुट चल जाएगा, वो इतनी तेजी चलेगा ना कि आपकी पूरी एनर्जी को बराबर बैलेंस कर देगा। तो ये सब आपको आना चाहिए। कभी आप क्या होता है, कभी कभी छाछ होती, वो भी काम करती लेफ्ट फुट चलाने में।
आप छाछ पी लो, ठंडा शरबत पी लो, अपने आप देखो थोड़ी देर में लेफ्ट स्वर चल जाएगा। या चंद्रभेदी प्राणायाम भी कर सकते हो, है ना, या सूर्यभेदी प्राणायाम भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, उससे भी स्वर बदल जाते हैं। बदलने के मैंने कई तरीके बताए थे। अगर पॉसिबल है देखिए, वहां पर आज के लोगों को फिजिकल बीमारियां इतनी क्यों आ रही हैं, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, ये इसीलिए कि हम और आप प्रॉपर तरह से स्वरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो आपको मॉर्निंग रिचुअल जरूर करनी चाहिए। अगर स्वर विज्ञान सीख रहे हो और अगर कोई चीज नहीं कर पा रहे हो तो मॉर्निंग रिचुअल जरूर करिए, 5-7 मिनट लगते हैं और उससे आपका बहुत फायदा होगा। और सही स्वर में खाना खाइए, ठीक है, और सही स्वर में पानी पीजिए। रात को आपने लेफ्ट करवट सोना है, मतलब राइट 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 स्वर चलाना है, और दिन में चंद्र स्वर चलाना है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप ठीक होना शुरू हो जाओगे, अगर आप स्वर विज्ञान के हिसाब से अपना रहन सहन चला लेते हो या इसको फॉलो करते हो। और दिन में थोड़े बहुत आप अपने स्वरों से खेलना भी सीखो। जब आपको आ गया काफी सीख रहे हो, मत खेलना कैसे सीखोगे? अगर राइट चल रहा है, आपने देखा नहीं अब तो मैं लेफ्ट चलाऊंगी, तो आप राइट बंद कर दो, लेफ्ट चल जाएगा। फिर लेफ्ट चल रहा, आप बंद कर राइट चलाओ, मतलब स्वरों से खेलना, इधर उधर बदलना सीखो। दिन में कम से कम 3-4 बार ऐसा कर लोगे ना, आप देखोगे विद इन 25 डेज 30 डेज आपको स्वर सिद्ध होने लग जाएंगे अपने आप। फिर इतनी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ठीक है मेहता साहब, ये सारे टॉपिक सही हो गए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, यस सर। अब हम ऐसा करते हैं सूद साहब, आज सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताते हैं। टिप ये है कि ये सबके लाइफ में काम आएगी, सबके, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बड़े ध्यान से सुनना, ताकि दोबारा सुनने की जरूरत ना पड़े, सारा सीधा अपने अंदर चला जाएगा। लेफ्ट फुट चल रहा है आपका, तो आपने नया घर ले रहे हैं, कोई नया प्लाट ले रहे हैं, नई दुकान ले रहे हैं, या कोई कोठी ले रहे हैं, या कोई फैक्ट्री ले रहे हैं, या किराए पर भी घर ले रहे हैं, तब वहां पर ये सारी चीज को आपने देखना है, टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करना है? उस जहां जो चीज ले रहे हैं, अगर आप जमीन ले रहे हैं तो जहां से जमीन की बाउंड्री शुरू होती है, एक मेड़ होती है, मेड़ बोलते हैं, या कहीं कहीं कुछ एक रास्ता सा होता है कि यहां से आपकी जमीन स्टार्ट हो रही है, तो उस जगह पे खड़े होके अपना स्वर चेक करेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। कोई भी चल रहा हो, लेफ्ट या स्वर, ये सिर्फ ये चेक करना है कि लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, इतना। उसके बाद आप गए, अपना पूरी जमीन है, प्लॉट है, देख दाख के 10-15 मिनट लगेंगे, पूरा घूम घाम के आ गए। और जैसे आप बाहर निकल रहे हो सकता आधा घंटा भी हो गया हो, तब आप देखेंगे कि कौन सा स्वर चल रहा था, घुसे थे आप लेफ्ट में, तो आते समय भी अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है, इसका मतलब ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है तुम्हारे लिए। अगर आके लौटते समय अगर आपके सुषुम्ना चलने लग गई, आप कभी भी चाहे फ्री में भी दे तब भी मत लेना हो, ठीक है ना, चाहे किराए का घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे फैक्ट्री हो। आप अगर फ्लैट में जा रहे हैं तो फ्लैट जैसे 17वें फ्लोर पे है, 20 में, किसी फ्लोर में है, जहां से फ्लैट शुरू हो रहा है, भाई वो कहें तो ये तुम्हें फ्लैट दिखा रहा है, ये रहा नंबर 1801, तो जैसे 1801 के गेट पे गए, वहां पर अपना स्वर चेक कर लीजिए कौन सा चल रहा है, और अब उसमें फ्लैट में एंटर हो जाइए। आपको ये ध्यान रखना है कौन सा स्वर चल रहा है, ये नोट कर लिया आपने, दिमाग में आ गया कि चल रहा, ठीक है। वो गए 15-20 मिनट, आधा घंटा सारा लगाया, घूम फिर के पूरा फ्लैट देख के बाहर आ गए। अगर जिस स्वर में घुसे थे उसी स्वर में वापस आ गए हो, तो समझ लो आपके लिए ये फ्लैट बहुत अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके अंदर अगर स्वर बदल गया, ऐसा देखो, इसको 2-3 तरह से यूज करना। अगर पहले बार में सेम स्वर में आ गए तो ठीक है, अगर स्वर बदल गया तो उससे बोलो भाई अभी मैंने देख तो लिया है, लेकिन मैं घर वालों को और दिखाऊंगा या किसी को और दिखाना दूसरी बार, तब दूसरी बार फिर जाना। अगर फिर भी अगर नहीं बदला तो समझ लो ले लो, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बाद में फलीभूत हो जाएगा। अगर दूसरी बार भी बदल गया तो फिर आप क्या करोगे? स्वर विज्ञान 3 चांस देता, तीसरे बार भी जाओगे। तीसरी बार भी अगर गए और अगर आपका स्वर बदल गया, आप वो प्रॉपर्टी कभी नहीं लेंगे, चाहे कोई फ्री में दे, मत लेना, क्योंकि वो आपको बहुत नुकसान करेगी, ठीक है। अगर नहीं बदला तीसरी बार में तो ले सकते हो, थोड़ी बहुत चिक चिक होगी, 1 आध साल के बाद वो आपको फ्लैट सूट करने लग जाएगा।
तो ये थी प्रॉपर्टी की बात। प्रॉपर्टी में अगर आपका अदरवाइज क्या होगा, पैसा अटक जाएगा। बिल्डर को आपने पैसा दे दिया, आपको फ्लैट नहीं मिलेगा, आप सोच रहे हो बस बन गया, 3 महीने लगेंगे भी दे देगा, और वो 3 महीने का 3 साल लग जाएंगे, कोई केस चल जाएगा, कोर्ट केस चल जाएगा, आप फंस जाओगे। इसलिए इन चीजों में बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर्टी को चेक करें। हाँ, आप इतना कर सकते हो हेल्प, अगर आप किसी पड़ोसी को भी बता सकते हो कि मेरे को ये विद्या आती है, अगर वो कह रहा साहब सूद साहब मैंने वहां प्लॉट लेना, आप चल सकते हो, तो बोलो हाँ फिर मैं चल दूंगा, तो फिर आप उसका देख के आ सकते हो और उसको बता सकते हो कि भाई हर एक को स्वर विज्ञान की नॉलेज होती नहीं, लेकिन आप अपने आप से नहीं कहोगे कि नहीं नहीं तुम मकान ले रहे हो, चल मैं जाके चेक करूंगा, ऐसा नहीं अच्छा। कहोगे। क्योंकि अगर ये कहोगे ना, बोल बच्चन बन जाओगे, ये विद्या काम नहीं करेगी। इसके लिए क्या होता है, उसका आपको तो सूद साफ पता होगा कि आप ठीक करते हो किसी को, तो उसकी वो लेते हो कंसेशन कि हाँ भाई ठीक होना है, कि हाँ आप मेरे को टेलीफोन करना है इतने बजे, मतलब उसकी भी रिस्पॉन्स चाहिए। तो उससे कहोगे आप मेरे को बोलो, वो बोलेगा कि सर सूद साहब आप चलिए, मैंने मकान लेना चेक कर लिया, बोले हाँ चलूंगा, फिर आप चेक करके उसका बता सकते हैं। वो तो जैसा आपके हिसाब से बताया है वो सही रहेगा। हालांकि इसको लोग डाउजिंग भी यूज करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। और ये ध्यान रखना, अगर सुषुम्ना चल जाए तो आपका जानने वाला तो है ही, तो ना भाई चाहे कुछ हो जाए इसको मत लो, ये बेशक सस्ता मिल रहा है, कुछ भी लोग कहते हैं ना बहुत सस्ता पड़ रहा है, अभी रेट बढ़ जाएंगे, क्यों बढ़ जाने दो, हमें नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अगर जिस घर में सुषुम्ना चल गई प्लॉट में, समझ लो वहां पर नीचे कोई ना कोई कंकाल निकलेगा खुलने के बाद। या एक काम कई बार होता है, वहां पता लगे नेगेटिव एंटिटी है, किसी ने सुसाइड कर रखा है, ये आपको 10 साल बाद पता लगेगा यार ये घर इसलिए नहीं फल रहा कि इसमें पहले किसी ने सुसाइड किया था। तो ये इन सब चीजों से बचने को वो प्रॉपर्टी डीलर कभी नहीं बताएगा, कहेगा तो मेरे पास तो फ्लैट आया, आप देख लो ये मकान मालिक के कागज रहे, ये मकान रहा। तो ये आपको अपने आप निकालना है उस घर की नेगेटिविटी, ठीक है, ऐसे करना है आपको। और आप ऐसे करोगे तो उससे बच जाओगे, मतलब अपने नुकसान देने से, ठीक है। तो आज ये मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं मैन, ठीक है ना। नहीं तो आप कई 10-10 लाख दे के प्रॉपर्टी डीलर के पीछे भागते रहते हैं, कई बार कोर्ट केस चल रहा होता, लोगों को 10-10 साल हो गए अभी तक पैसे नहीं मिले लोगों के, न मकान मिले। तो इन सब चीजों से बचना है, तो आप इतना ही से कर लोगे और आप बच जाओगे। मेहता साहब प्रेयर करो, आज मैं जरा कुछ बोलूंगा, बताऊंगा, कुछ बताना है इस महीने का, ठीक है ना, फिर करते हैं जी। प्रेयर करने। हाँ। ओम सहना भवतु। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब मेहता साहब इन सबको आप म्यूट कर दीजिए। जो पिछले बार ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स में जो लोग थे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मीठी जी आप बोल सकते हो कुछ, कैसा रहा? बहुत जबरदस्त सेशन रहा। अनम्यूट कीजिए जरा। सर मैं बोलता हूँ बहुत शानदार अनुभव है, और हम आपको मौका देंगे भी भगवान का कि आपको आपके थ्रू हमें वो लर्निंग मिली सर वहां से, और जो मेडिटेशन। आप म्यूट हो गए सर। चलो अनम्यूट हो गया, आप भी अनम्यूट होइए। मीठी जी अनम्यूट होइए। हाँ बोलिए सर। हम तो ईश्वर का ये ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स पहले ही आ गई थी सर, आप आ गए जीवन में, वही ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स थी। उसके बाद आप जो करवा रहे हो वो तो चलता ही जा रहा है सर, सारी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। और वो प्रोग्राम तो ऐसा है कि हर लोग 20-20, 25-25 हजार रुपए में उससे भी ज्यादा लेते हैं। जो आपने उनमें मेडिटेशन में कराया, वो एक मेडिटेशन 1-1 घंटे के सेशन के 21-21 हजार रुपए ले लेते हैं। तो मनी वाइज भी देखा जाए तो उसकी वैल्यू बहुत कम चार्ज करें सर, नन ऑफ
कुछ भी नहीं चार्ज करे, लेकिन जो आपको मिल रहा है वो जीवन में लेना चाहिए। 101% सबको रिकमेंड करता हूँ मैं। चल थैंक यू जी, थैंक यू शुक्रिया सर। आपका, बहुत वंडरफुल अच्छा। एक्सपीरियंस गुरुजी, वंडरफुल हाँ हाँ, एक्सपीरियंस। मीठी जी आप बोलिए पहले। बेटा आप बताओ। गुरुजी मैं कभी ऐसा ट्राई नहीं की थी कहीं से कुछ सीखने का। हाँ बस YouTube पर ऐसे कुछ सर्च करते करते कभी मिल गया तो इसके प्रति जिज्ञासा आ गई। हम्म, और अब ये चीज है कि आपसे सीखती हूँ या जो भी फॉलो कर रही हूँ आपको, हम्म, तो मेरा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है गुरुजी। यस यही बढ़ाना होता है। जी मैंने जी आपकी सेल्फ इमेज को बढ़ा दिया। जैसे आपकी सेल्फ इमेज जी बढ़ जाएगी ना, एक ह्यूमन मेटा बोलते हैं जी इसको, किताब भी लिखी जी डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने। आपकी सेल्फ इमेज बढ़ जी जाएगी। जैसे आपकी सेल्फ इमेज बढ़ जाएगी, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। जी। और जो एक स्ट्रेस आता था वो अब नहीं आता है। हाँ अब मेरे को बिल्कुल। पता है कि मैं जो काम करना चाहूंगी वो मैं कर सकती हूँ। यस ये कॉन्फिडेंस आपसे मिल यही तो गया है गुरु जी। यही मैं देना चाहता था आप सबको। जी ठीक है जी। ना। हाँ हाँ, और कौन अब कौन बोलेगा भाई, आइए बताइए जरा। हैंड रेज है सर, उन्हीं को कॉल करता हूँ मैं। हाँ बोलो। संगमजीत लोहिया आपका हैंड रेज है, ब्रीफ में सर प्लीज। राधे राधे। राधे राधे, संगम जी आइए। सर हम तो बेसिक क्लासेस नहीं किए थे, वो मेडिटेशन में 2 या 3 क्लासेस किए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया चीज लगा। और यही अगर वे लोग अगर सर डेली अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। जो भी प्रॉब्लम है सर वो सब सॉर्ट आउट होने लग जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्लास लगा सर मेरे। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आपने कहते हैं, तुलसीदास ने एक जगह लिखा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। आपको अगर 1 सेकंड भी अगर ट्रांस मिल गया ना तो बहुत बड़ी बात है, क्या समझे। और ऐसा नहीं है कि इतने दिन करवाता हूं कि रोज आप ट्रांस में पहुंच जाओ, लेकिन पहुंचते जरूर हो कभी ना कभी। मैं कोशिश करता हूं। और इससे आपके 1 सेकंड में कई हजार आपके न्यूरॉन नए बन जाते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए वो करवाई जाती है, चाहे एक दिन में हो कोई बात नहीं। हालांकि आप लोग को बोनस था ना, वो कोई बात नहीं, अच्छी बात थी, सर इसीलिए दिया था कि कुछ आप लोग क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन, कुछ अभी क्वेश्चन है क्वेश्चन अगर आंसर पूछ इसके बाद करेंगे। अगर रह ठीक है जाएंगे तो मैं सुबह कर दूंगा। ठीक है ना। अभी आज इसका करना ताकि इसको मैं करना। ठीक है सर, हाँ थैंक जी। यू सर, बहुत अच्छा लगा हमको हाँ, और किसने बोलना। रीना जी कुछ रीना जी आप आइए। सर मुझे आप अनम्यूट होइए रीना जी। मुझे क्वेश्चन पूछना था, मैं बाद में पूछती हूँ सर। हाँ यस यस, बात पूछिए। ठीक है, ओके। वंडरफुल एक्सपीरियंस गुरुजी, वंडरफुल एक्सपीरियंस। अनीता। हाँ जी, किसने बोलना। अनीता। अनीता, ठीक है, अभी बोलिए था। वंडरफुल एक्सपीरियंस था गुरुजी। चलो थैंक यू। बहुत ज्यादा इच्छा है कि आप ऐसे ही सेशन लेते रहे, हम करते रहे। नहीं मैं अभी कर रहा हूँ, करवाऊंगा अभी। अभी कोई 19 तारीख से शुरू करेंगे। अब सुबह नहीं करवाऊंगा। अब मैं क्या सोचूंगा कि जनवरी फरवरी मार्च तक कम से कम 2 महीने करवाऊंगा शाम को, ताकि शाम को आप करके फिर वहीं आराम करो, सुबह उठ के फिर उसका यूज करो। ठीक है ना। ताकि रात को ही मैं डाल दूंगा। मेरी ड्यूटी है कि आपको सोने से पहले वो मेडिसिन दोबारा कंप्यूटर मिल जाएगी, ताकि सुबह दोबारा कर सको। मैं कुछ और सोचता रहता हूँ कि आपको मैक्सिमम कितने फायदा मिल सकते हैं। सर ऐसे लगता है कि जैसे नया जन्म हुआ है सर। नहीं अच्छी बात है, थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नो वर्ड्स। चल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चल। हाँ जी, मुकेश आप बोलोगे। हाँ हाँ मुकेश बोलिए जरा, अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। हाँ बोलिए। आज बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। रोज सुबह ऑटोमेटिक 5:30 बजे उठ जाता हूँ करने के लिए। हाँ और आज मेरी JS&F के साथ मीटिंग भी थी, हाँ, तो मैंने उसको यूज किया, मीटिंग वाले उसको, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट था उसका। अरे आप करोगे, मैं कह तो रहा हूँ आप करके देखो। ये इतनी हाँ अच्छी। बिल्कुल बेसिकली क्या है कि जो बंदा देता है उसकी इंटेंशन कैसी है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब। जैसी इंटेंशन से मैं दूंगा तभी तो आपके पास जाएगी ना। अगर मेरे अंदर लोभ लालच ऐसी कुछ चीज रही ना, फिर जाएगी नहीं सही ढंग से, वो वहीं रुक जाएगी। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू। बहुत ही शानदार अनुभूति है, बहुत ही शानदार। चल ठीक है। सर मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा आपके ब्लेसिंग वाले में। कॉन्फिडेंस भी आ गया, एनर्जी भी। बहुत अच्छा अनुभव हुआ मेरे को। और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी आपने जो डाला है वो रोज कर रही हूँ मैं। हाँ वो बहुत अच्छी, अच्छा इसीलिए डाला हुआ है कि meditation हो रहा आप है पूरे घर को मेरा। ब्लेसिंग दो। और अब इस स्वर महीने विज्ञान वैसे भी मेरे को अब ऐसे लगने लग जाता है कि अब लेफ्ट सर चल रहा है, अब राइट चल रहा है। यस
देखना भी नहीं पड़ता, मतलब देखने ऐसा जरूरत ही नहीं अनुभव हो पड़ेगी। गया। अभी इस हाँ। बार में क्या करूंगा, इस बार में ऐसा करूंगा, इस बार में 2-3 मेडिटेशन करवा दूंगा स्वर विज्ञान की। उससे क्या होगा, आपको अपने आप पता लग जाया करेगा कि कौन सा स्वर चल रहा है, ठीक है ना। वो मैं करवाऊंगा, मैं उस पर काम बहुत कर रहा हूँ, अच्छा आपकी तरह कर। अनुभव रहा है सर। हाँ चलो, थैंक यू। तब तक तो वैसे एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए सबका सर। हाँ हाँ जी, किसने आना? शिव सर कुछ कह रहे हो आप? कल्पना जोशी जी आइए, आप आइए। मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि अब तक तो ये सर यार इतना अच्छा डिटेल में बताया आपने, पता लग जाना चाहिए सबको, कोई एक्सपीरियंस है। नहीं पता तो लग जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं जो अभी, क्योंकि अब मैं दोबारा परसों से फिर करवाऊंगा रात को, आप भी जिसमें जी, आओगे। आप और जी। मैं, देखो आप मेहता साहब 2-4 बंदे तो फिक्स ही हैं, और जो लोग आना जी चाहें वो आ सकते हैं, ठीक है ना, जी, करवाएंगे। थैंक यू, ओके, धन्यवाद। हाँ डिम्पल जी, नमस्ते कल्पना जी, आप अनम्यूट करिए, आइए। नमस्कार, प्रणाम सर, प्रणाम नमस्कार, प्रणाम। सर। कैसे? कोई हाँ, ऐसी रेमेडी आपने, ऐसी कोई रेमेडी नहीं छोड़ी जो हमको इसमें फायदा नहीं हुआ। बहुत बेनिफिट मिल रहा है, हर रेमेडी में बेनिफिट मिल रहा है, सच में सर। अभी अनीता जी ने कहा ना कि नया जन्म हुआ है, मैं तो वो बोलूंगी कि जन्म सुधर गया, मिला तो है पर चलो, जन्म हमारा सुधर गया। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू, थैंक यू। डिम्पल जी आपको कुछ कहना है? हाँ, किसको कहना? सर राधे राधे, आइए। हाँ सर, मैंने भी जो ब्लेसिंग ग्रुप ज्वाइन किया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब थोड़ा सा मैं इरिटेट होती थी, लेकिन अभी अंदर से इतना इतना पीस वो फील कर रही हूँ ना, हाँ। ऐसा लगता बस शांत रहूं और सबको ना, जैसे आपने बोला कि ब्लेसिंग्स दूं, बस ऐसे लगता मुंह से अच्छी बातें ही निकालूं हर वक्त। हाँ, यूनिवर्स का ये स्वर विज्ञान से भी हाँ, मैंने अभी बताया नहीं था। लोग कहते कि पहले, सबसे पहले रेडिएट करना पड़ता तब रिसीव करते हैं, ये रूल है यूनिवर्स का। आप रेडिएट करोगे तभी रिसीव करोगे, तो इसीलिए मैं सबसे रेडिएट करिए, इसको दे दो, इसको दे दो, क्या हो गया, फिर आपको मिलेगा ना। और अभी आपने 1 महीना हुआ है ना, 10 ही दिन 11 दिन हुए, अब और 2-4 महीने करोगे, आपको पता लग जाएगा कि जो जो आप सोच रहे हो उससे भी ज्यादा मिलेगा। लिख के रख लो आप, ये ध्यान रखना, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज्यादा मिलेगा। थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि मैं ऐसी कोशिश कराऊंगा कि आपको जरूर। ओके, हाँ जी, सुजाता जी आप अनम्यूट होइए अपने आप को। नमस्ते गुरु जी। क्या करना? दिए वाला? हाँ, साउथ ईस्ट में कर लो, साउथ ईस्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, साउथ सर पूरे मक्का